हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बताओ? कौन कौन सा? समास पढ़ लिए, संधि पढ़ लिए, उपसर्ग पढ़ लिए, प्रत्यय पढ़ लिए, बोलो, वाच्य, निपात, ठीक है ना। ये तो कई ज्यादा चैप्टर नहीं हो तो रिवाइज हो जाएगा, कोई छोटा होगा। निपात हो गया, और कौन सा पढ़े बताओ, याद करवाओ। सर्वनाम पढ़ लिए, बस मैं क्लियर कर रहा हूँ। विशेषण भी पढ़ लिए हैं, वर्ण पढ़ लिए, संज्ञा भी पढ़ लिए जी, ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर ऐसा होता है कि जिंदगी भर पढ़ते रहो, खाली लोग यही ढूंढता है समास और पढ़ते रहो, अंतिम दिवस पढ़ते रहो, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वचन। एक क्वेश्चन आता है मिनिमम, अरे नंबर, और एक पढ़ना है लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग सुने हो ना? तो ये सारा चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये जब पढ़ा दिया हूँ तो इसमें आज का टॉपिक लिख लो वचन। इसको बस 2 मिनट लगेगा, इसमें पेपर में जो जो आता है मैं लिखवा दूंगा। बस आपका काम है इसको एक बार पढ़ लेना, अच्छा से याद रखना, बढ़िया से समझना। जैसे हम लोग सिंगल प्लूरल नहीं पढ़ते, एक वचन, ठीक है ना, क्लियर। उसी तरीके से वचन थोड़ा सा बस इसमें लिखवाना, उसके बाद समझा दूंगा। लिखो पहले वचन का अर्थ लिखो, इसका अर्थ क्या होता है। वचन का अर्थ होता है कहना या बताना, कहना या बताना, कहना या बताना। पहले इसका अर्थ समझिए, ठीक है जी। किसी चीज को कहते हैं या बताते हैं वो क्या कहलाता है? वचन। ये बात याद रखेंगे। हेलो 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 मोहित सर, रत्न भाई, चलिए जी, तो आगे बात करते हैं। हो गया। अब लिखेंगे इसकी परिभाषा, अब लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसकी लिखेंगे परिभाषा। लिखेंगे संज्ञा कमा सर्वनाम, संज्ञा कमा सर्वनाम कमा विशेषण, कमा विशेषण और क्रिया के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का ज्ञान हो, संख्या का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, ठीक है भाई। अब संख्या का ज्ञान हो का मतलब क्या? 1 2 ये सब संख्या है ना, तो ये क्या हो गया आपका वचन। जैसे मान लो मैं कह दूं लड़का और कहा जाए लड़के, तो लड़का से लड़के कहे तो संख्या में परिवर्तन तो हुआ, इसको बोलेंगे वचन, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए। एक वचन का मतलब होता है एक ही, और जो बहुवचन की बात होता है तो उसमें क्या होता है? अधिक, ठीक है भाई, अधिक। अब वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि 2 के लिए, 2 के लिए तो 2 बोलते हैं, लेकिन बहुवचन का मतलब 2 से अधिक तो होता है, इस बात को ध्यान, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं। जैसे इंग्लिश में भी बना रखा है 2 के लिए, अब या 2 से अधिक के लिए, लेकिन ये नहीं है कि 3 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए, उसी तरीके से, है ना। ये बात ध्यान रखना। अब बात करेंगे यहां से पॉइंट कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये तो कोई सबको पता है भाई, पता है ना भाई। जब बात होती है एक वचन के तो कहते हैं इसमें एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो, और जब बहुवचन की बात होती है तो कहते हैं 2 या 2 से अधिक। तो 2 से अधिक ही ज्यादा चलता है,
ठीक है ना। देखो लड़के कहकर 2 लड़के हो बात चल जाएगा, लेकिन जो मेंटलिटी होती है कि मैंने बहुत सारे लड़के होंगे तो उसको क्या बोली जाती है, लड़के। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पेपर में क्या आता है, उस पेपर की बस डायरेक्ट पेपर वाला फिर प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। लिखिए नोट नंबर 1, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। आपको कौन कौन सा, जैसा आपने दूधे सुने हो, दूध का दूधे, दूधे पी लो, मखने खा लो, हैं पानिया दे दो, कुछ भी सुन लो ऐसे नहीं। ऐठन क्यों हो रही है शरीर में, गर्दन में दर्द हो रहा है, ऐठन पूरा ले रहे हो, अलट पुलट मार रहे हो, दूध नहीं पीते हो, खाली बेच देते हो, पानी कितना डालते हो? गौरव बता दे 2 लीटर में कितना पानी, ईमानदारी से बता, थोड़ा बता दे। पहली वाली बात, जैसे अगर शुद्ध दूध पिला दो किसी को तो उसको हजम तो नहीं करेगा। अगर चल 5 लीटर में बता दे, 5 लीटर में कितना? हमारे घर 6 दूध आना है, हाँ तो 2 लीटर जाना है, हाँ तो आधा किलो पानी डाल दो, बढ़िया रहेगा, बढ़िया वाला दूध पहुंच जाएगा। देख लो भाई चैनल पे जितने लोग देख रहे हो, ये है लड़का गोल, ठीक है ना। इसका अत्ता पता तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये दूध में पानी डालकर बेचता है। तो बात करें, वो कह रहे मेरे स्पेशल को ऐसा क्या हो गया? तो देख लो इसको एकदम जल्द से जल्द जांच की जाए इसकी दूध की, ठीक है ना। चलिए भाई तो बात करते हैं, हमने क्या क्या बोला, होता है, ये बोला था होता है। हाँ अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में सोना, सोना, लोहा, पानी, वर्षा, वर्षा, आकाश, घी, घी बोला हूं, दधी नहीं, घी, दूध, मक्खन, भीड़ और जनता, जनता। देखो ये ज्यादातर किस में होता है, एक वचन में। जैसे मक्खन से क्या सेंटेंस बनाओगे, कोई वाक्य बनाकर बताओ। खा लो, मक्खन खा लो। तुम क्या ताऊ हो कि बता रहे हो मक्खन खा लो, खिलाओ। जैसे पानी से कहे तो पानी पी लो, ठीक है। बताओ जल्दी मक्खन से क्या बनाओगे, गौरव जल्दी बनाओ सेंटेंस। हाँ बोलो जल्दी। भैंस का मक्खन निकालो, मक्खन से कोई ऐसा बोलो जो क्लियर हो जाए, कोई वाक्य बोलो जल्दी फटाफट बोलो। ब्रेड में मक्खन लगा दो, ब्रेड में मक्खन लगा दो। ब्रेड खाए हो कभी? कब? ठीक है ना। जैसे बोलेंगे राधा ने 1 किलो मक्खन खरीदा, तो 1 किलो तो बहुत हो गया, लेकिन उसमें मक्खन नहीं होगा, क्या होगा, 1 किलो मक्खन खरीदा, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये कहना ब्रेड में मक्खन लगा दो, वो कह मक्खन खा लो, खाली लगा दो और खा लो, यही काम करते हैं। तो 1 किलो होगा चाहे 2 किलो होगा, यहाँ पर मक्खन नहीं होगा, क्या होगा, बस इस चीजों को याद रखें, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोले पानिया ले लो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे, पॉइंट लगा के लिखिए। धातुओं के नाम, धातु मतलब क्या होता है, मेटल। धातुओं के नाम सदा एक वचन में किया जाता है। धातुओं के नाम सदा, सदा मतलब ज्यादातर एक वचन में किया जाता है।
जैसे सोना, सोना, कॉमा लोहा, कॉमा चांदी, सोना, लोहा, चांदी। ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि राधा सोना खरीद रही है, ये नहीं कि राधा सोनाएं खरीद रही है, राधा सोने खरीद रही है। क्या होगा? राधा सोना, सोना। ठीक है भाई, ये बात क्या है, सारा पॉइंट लिखवा देंगे। अब लिखेंगे पूरा एकदम क्लियर कट में, एकदम छूटेगा नहीं क्वेश्चन। लिखो भाववाचक, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है। ठीक है जी। अब जैसे मैं बोलूं मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है, तो मैं बोलूंगा तो पता ना हिंदी ये सही कौन है। जैसे मैं बोलूं संतरों में मिठास है और संतरों में मिठासे हैं, तो भाववाचक संज्ञा एकदम खुल के बता रहा हूं, पूरा क्लियर कि ये भाववाचक संज्ञा भी किसमें होगा? एक वचन में होगा। यानी संतरों में क्या है? मिठास, मिठास। ठीक है गिरो, ये बात क्या है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। प्रत्येक तथा हर एक, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। सदा एक वचन में किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति वहां चलेगा। क्या होगा भाई? प्रत्येक व्यक्ति वहां चलेगा। ये नहीं होगा प्रत्येक को व्यक्ति वहां चलेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति वहां चलेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्लियर हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट नंबर 2 करेंगे। लिखेंगे कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। सदा बहुवचन में किया जाता है। जैसे लोग, लोग, प्राण। ये पेपर में आया था, एक पेपर हुआ था 2018 में आरओ का, ठीक है ना। उसमें आया था कि हाँ उनके प्राण निकल गए, तो प्राण निकल गए। प्रत्येक का अलग अलग प्राण होगा ना, इन्हें वो एक ऐसे इनको रिमोट दबा जाएगा, सबका कंट्रोल गायब हो जाएगा, ऐसे तो होगा। सबका अलग अलग होता है। तो ये नहीं होगा कि हम सबके प्राणे निकल गए, हम सबके प्राण निकल गए, प्राणे नहीं होगा। क्या होगा? मतलब ये प्राण खुद बहुवचन का शब्द है। क्या चीज का है? बहुवचन का शब्द। समझ आया कि नहीं है? तो प्राणे निकल गए नहीं होगा। क्या निकल गए? प्राण। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो लिखेंगे इसमें, बोले थे लोग, दर्शन, प्राण, आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, होश, होश, मैंने होश पूरा दिया, होश, बाल, ओठ, 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 ओठ नहीं जानते हो? ये सिस्टम ऑन
उसके बाद दाम, दाम, अक्षत, अक्षत, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बूंद, बूंद, बूंद बूंद पानी, वही वाला बूंद, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखना, आप लोग आ गए, आप लोग आ गए, अब लिखेंगे तुम्हारे हस्ताक्षर ठीक नहीं हुए, तुम्हारे हस्ताक्षर ठीक नहीं हुए। क्लियर हो गया? यस सर। अब कुछ बताओ, आप लोग, मैं पूछ रहा हूं उसका बहुवचन बताना, ठीक है। केला का क्या होगा? केला का केले होगा। यस सर। और घंटा का घंटे, घोड़ा का घोड़े, चीता का चीते, चीते, बहुत बढ़िया। रीति का रीतियां, रीतियां, वाह गौरव वाह। संधि का संधि, संधि का क्या होगा? संधिया। संधि, कॉपी का कॉपियां, बेटी का बेटियां, बेटियां, तिथि का तिथियां, पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तकें, और गांठ का गांठें, गाय का गायें, मशीन का बताओ। मशीनें, मुझे वो दिन याद आ गया। इसी बात में मुझे हंसी आई थी। मैंने पूछा था कि जो बहुत हंसी आ रही है ये बात तो मुझे देख आ गए। जो हमने बात करा था जोक का, जो की बात करता हूँ, क्या बोली थी बता दो? नहीं, जो प्रेरणा ने कहा था जो, है ना। चलो, चाचा का बताओ। चाचा, चाचा का चाचे, एक रहा चचाए। चाचा का क्या होगा? चाचा का चाचा, बहुवचन में चाचा होगा। यस सर। ये करें चाचा का चाची। गौरव बताएगा कुछ। चाचा का बता दो। मेरे मन में भी यारी चाचा है। चाचा है। चाचा। मम्मी का मम्मियाँ, पापा का पापाएं। पापा एक ही होते हैं। चलो आज एक छोटे करें। पापा, बड़े पापा, और ये ताऊ जी को बड़े पापा। हाँ जी। जिसका संतान हो कितने का? एक ही का। तो पापा एक ही होते हैं। नहीं कहना कि पापा, हर बात में मजाक मत करो, 3 पापा होते हैं। अरे मेन तो एक ही होंगे। अब मैं तुम कहोगे कि मेरे पापा आ रहे हैं, पापा भी तेरे इस वीडियो को देख रहे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बाप सर पापा आ रहे हैं, तो कितने पापा आएंगे तेरे? मतलब एक ही आएंगे। तभी कह 4-5 पापा होते हैं। कुछ भी थोड़े कहोगे। देखो तो याद रखिए, चाचा का बहुवचन चाचा ही होता है। मामा का क्या होता है? नाना का और दादा का। देखो एक दादाएं, नहीं दादा। वस्तु का वस्तुएं, वधु का वधुएं, गौ का गौ 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 क्या होगा? क्या होगा? पढ़ के बताओ इसको, क्या पढ़ेंगे? गौवे। पेड़ना बताना जो का जो। एक लड़का ने उस दिन बोला था चाय,
ठीक है, ये भी बात याद है। चलो अच्छी बात है। लता का क्या होगा? आसान का तो एकदम जज हो, आसान पूछ लो। पुस्तक का? वाह जी। कन्या का? कुटिया का? कुटिया। अच्छा। चिड़िया का? देखो चिड़िया चिड़िया। और बताओ। चलो, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? बोलो, क्लियर बोलो, बोलो। भारतीयों क्या होगा? भारतीयों। अच्छी। वचन कितने प्रकार के होते हैं? मुझे सेंटेंस बताना कि इसमें गलती का है, बोलूं? आप बड़े आदमी हैं। आप बड़े आदमी हैं। दिल का हेड मत बन जाओ, आराम से सोच के बताओ। अगर मैंने पूछा तो कुछ दिमाग में। आप बड़े आदमी हैं। तुम्हारे शरीर में से क्या हटा दिया जाए तुम्हें मजा आएगा, बताओ। कुछ हटा दिया जाए, क्या बताओ? अगर आप बड़े आदमी को दिक्कत हो रही है तो बताओ, ये दिक्कत को ही खत्म कर रहे हैं, उसकी समाधान कर। आप बड़े आदमी हो, बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है? बोलो। बड़े आदमी को बोलो भाई, आप बड़े आदमी हैं। बोलो। सही है। देखो ये सब लोग आप गलती निकाल लेते हैं, पर जज मुझे गलती लगा। गलती कहाँ है? आप बड़े आदमी हो। तुम गलत तो नहीं हो? नहीं। बताओ इसमें गलती का, क्लियर करो। आप बड़े आदमी हो। अब मैंने क्या बोला? हैं और हो में क्या अंतर है? बोलो बोलो। ये प्रोजेक्ट को दर्शाता है। तो यहाँ पर कहने का सेंस है कि ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है। जहां पर सम्मानवाचक की बात है वहां पर ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि प्रेमचंद महान साहित्यकार थे, इसमें क्या गलती है? बोलो। मेरे कहने का सेंस है कि जो है को है बोले हैं ना, तो आपको में तो बहुवचन के लिए होता है। तो जहां पर सम्मान की जहां पर बात होती है वो क्या होता है? बहुवचन में ही दिया जाता है। बात क्लियर हो गया? तो आपका जो पेपर में अगर आज भी कोई पेपर बन रहा है, ठीक ठाक पेपर, जैसे हिंदी में ARO ROPCS लेवल का अगर आता है, छोटे मोटे तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होता है? यही दोनों पॉइंट आता है, नोट कर लो और टिक लगा दो। जो मैंने लिखवा दिया। कहीं भी पेपर अगर आज भी पेपर बनेगा तो मैं बता देता हूँ कौन सा बोल दूं। एक तो कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है, पहला वाला पॉइंट। और दूसरा, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। बस ये दो पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ये दोनों बात को बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब हिंदी में मेरे देखने से 3-4 चैप्टर है, मुश्किल से 4 दिन 5 दिन 6 दिन, फिर उसके बाद इंग्लिश चलेगी। और हिंदी विशेष कोई पढ़ेगा तो अलग स्पेशल वर्ड चलेगी, मैंने इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि अब इसमें टोटल 15 से 16 पढ़ना होता है। 7-8 तो पढ़े लिए हो गए, पढ़े नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके रखता था, लेकिन अभी थोड़ा हिंदी वाला पेपर है इसलिए मैं इसको बढ़िया से, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंग्लिश। एक सप्ताह मान के, एक सप्ताह बाद तो हो गया, क्योंकि बहुत हो जाएगा। आप देख लो 5 मिनट में एक चैप्टर, ऐसे अब दूसरा चैप्टर रहने तो क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ओवर है ना, पीछे भी चल रहा है काफी, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो देखें, नहीं लगे तो बिल्कुल ना देखें। धन्यवाद।